आदर्श आनंद, आपने नाम तो सुना होगा। ये कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, बिहार के कंटेंट क्रिएटर हैं। अभी हाल ही में इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया और बोला कि किस तरीके से हमारे देश का एक वैज्ञानिक जो वहाँ पे 18 दिन से भूखा है, सफ़र कर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफे की मांग कर रहा है, इतनी बड़ी घटना हो गई, नीट की परीक्षा लीक हुई, बच्चे मर गए, इन मुद्दे पर वो कुछ बोल रहे हैं, वीडियो बनाई थी। तो उनका अगर कमेंट सेक्शन आप खोल के देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि हमारे देश के युवा कैसे सोचते हैं, कैसे-कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके की उनकी सोच है। तो कई सारे लोग अच्छे भी कमेंट कर रखे हैं, कुछ लोग बुरे भी कर रखे हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भैया आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, अनफ़ॉलो बटन या उसको अनफ़ॉलो कर दो या ऐसे कुत्तों को कभी सपोर्ट भी मत करो। अब भैया तुम्हें तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी मुझे आप ऐसा कर सकते हो, मैं तो अब मिस्टेक हो गई थी, आपको फ़ॉलो कर लिया था, अब अनफ़ॉलो कर रहा हूँ। ऐसा कुछ देखने को मुझे मिला। अगर उन लोगों की आप डीपी चेक करोगे या खोल के देखोगे उनकी प्रोफ़ाइल, तो सारों में किसी ने जय श्री राम लिख रखा है, किसी ने श्री राम की फ़ोटो लगा रखी है, किसी ने अयोध्या राम मंदिर की या कोई स्पिरिचुअल जो भी भगवान वगैरह होते हैं, अपनी डीपी पे लगा रखी है। तो मेरे भाई, किसी भगवान को मानना, आस्था रखना, उनकी पूजा करना अच्छी बात है, ये पर्सनल आपका आस्था आस्था जो है एक पर्सनल चीज़ है, इंडिविजुअल चीज़ है और अच्छी भी बात है किसी का भक्त होना। लेकिन अंधभक्त होना ये बहुत ख़राब चीज़ है, मतलब अंधाधुंध किसी पे फॉलो करना। तो आप अपनी आँखों में ऐसी पट्टी बाँध लेते हैं कि आपको सच्चाई दिखाई नहीं देती। जैसे कोई मुद्दा है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, आपको समझ नहीं चीज़ें आ रही, उस मुद्दे के बारे में कई लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छी कर रहे हैं, कुछ लोग बुरी कर रहे हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत। तो मेरे भाई एक चीज़ समझो, अगर कोई जो फैक्ट होता है, जो घटनाएँ होती हैं, जो रियल होती हैं, जिसमें सच्चाई होती है, वो रियल ही होती हैं। जैसे नीट की परीक्षा रियल है और लीक हुई है, बच्चे मरे हैं, ये सब रियल चीज़ें हैं। ये आपको झुठला नहीं सकते इस चीज़ को। अगर उस चीज़ के सपोर्ट में कोई लड़ रहा है, कोई आवाज़ उठा रहा है, तो वो भी सही कर रहा है। लेकिन कोई तीसरा आपको ये बता रहा है कि भैया वो सब गलत कर रहे हैं, उनको फंडिंग है, ऐसा है, वैसा, देशद्रोही हैं, इंटेंशनल हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको गुमराह कर रहा है। इतनी बात आपको समझनी होगी। ठीक है, एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। जो एजुकेशन की हालत है वर्तमान में, जितना ज़्यादा करप्शन हो गया है, जितनी आए दिन परीक्षाएँ लीक होती रहती हैं, तो भाई हमारे देश का एक वैज्ञानिक है, वो उस चीज़ के लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं, हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, तो उसको बदनाम करने के लिए तमाम प्रकार की चीज़ें लोग कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व भी हैं जो जानते नहीं भी उस चीज़ को। अब जिन लोगों को भैया फंडिंग मिल रही है, जिनको पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, सच्चाई दबाने के लिए, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन कुछ लोग हैं जो वाक़ई में गुमराह हैं, उन्हें लगता है कि नहीं वो सही चीज़ है, वास्तव में देशद्रोही हैं सोनम वांगचुक। तो मेरे भाई उस चीज़ पे थोड़ा रिसर्च करो और फैक्ट यही चीज़ें होते हैं कि आपके आस-पास जो भी घटनाएँ होती हैं, आप खुद जाके देखो वहाँ पे, खुद अपने दिमाग से परखो। अगर तीसरा कोई आपको बता रहा है कि नहीं ये गलत है या सही, तो भैया उसकी बात मत मानो, वो आप या तो उसका अपना फ़ायदा है या आपको गुमराह कर रहा है।